नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी को देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए और 8 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री ने ये अभियान शुरू किया। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने देश भर के लोगों से आग्रह किया कि वे मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से छोटे तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता अभियान शुरू करें और 22 जनवरी तक जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि आज का दिन विश्व भर में फैले प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों का अपने देश की समृद्ध विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पण और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भर में भारतीयता और विविधता में एकता की भावना का समावेश करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी विश्व भर में रह रहे सभी भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीय देश के राजदूत हैं। वे देश के बाहर समृद्ध संस्कृति और एकजुटता के संदेश का प्रसार कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने हरियाणा में उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक ABHA खाते पहले से ही खोले जा चुके हैं, जो डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने NHM हरियाणा कैलेंडर के विमोचन करने के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में ABDM का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल है। इस दूरदर्शी पहल के कारण शहर की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अधिक दक्षता, सुगम पहुंच और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे सभी नागरिकों को लाभ होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण किसानों द्वारा अपने खेतों में पानी देने में आ रही परेशानी को दूर करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में परिवर्तन किया है। अब किसानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तथा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल पंचकुला से 7 जिलों के 40 अग्निशमन बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेष 60 बाइक भी जल्द ही बाकी जिलों को सौंप दी जाएंगी। हीरो मोटर कॉर्पोरेशन द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत ये बाइक दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, जींद और मुख्यालय से आए हुए फायर अधिकारियों से अग्निशमन व आपातकाल की स्थिति से निपटने तथा प्रणाली को और बेहतर करने के लिए भी चर्चा की। उन्होंने सभी जिलों के लिए 25 लाल बोलेरो खरीदने के भी निर्देश दिए, ताकि समय पर फायर ब्रिगेड कर्मचारी वहां पहुंच सकें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने बताया कि संस्थान ने दूध में मिलावट का तत्काल पता लगाने वाली संस्थान की 9 प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण किया है। इन प्रौद्योगिकी को दक्षिण भारत की एक निजी कंपनी के साथ किया गया है। ये प्रौद्योगिकी दूध में न्यूट्रलाइज यूरिया, हाइड्रोपेरोक्साइड, ग्लूकोज, सुक्रोज के अलावा दूध में पेस्टिसाइड का पता लगाने वाली पेपर स्ट्रिप तकनीक है। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने हितधारकों के लिए अपने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने का लगातार प्रयास कर रही है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज सुबह भी ठंड का प्रकोप जारी रहा। वहीं कई स्थानों पर धुंध के कारण यातायात अवरुद्ध रहा। धुंध के कारण आज अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भी अनेक रेलगाड़ियां देरी से पहुंच रही हैं। आज अमृतसर से नांदेड़ साहिब जाने वाली सचखंड साहिब 7 घंटे, अजमेर से जम्मू जाने वाली पूजा एक्सप्रेस लगभग 10 घंटे तक देरी से चल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।